देखिए बच्चों, मैं आपके सामने लेकर आऊँ 5.3 और मैं केवल आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि अपन ने 5.2 और 5.1 अच्छे से कर लिए हैं और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ केवल यदि वही कर लेना तो उससे बाहर पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहला पद है, पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सम मतलब होता है प्लस करना। देखिए सबसे पहली बात तो अपन बात करते हैं कि एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बना। देखिए ये इसलिए बनी हुई है ये मेथड आपकी, ताकि आप मतलब थोड़ी सी देर में कम से कम समय में बहुत सारी टर्म, तो मैं तुमसे बोलूंगा कि 10 टर्म को तुम प्लस करो तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। और इससे क्या है, इस रूल से आप बहुत जल्दी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिया सॉल्यूशन। ठीक है, आपने लिख लिया एपी है आपकी 2, 7, 12 टू 10 टर्म। देखिए सबसे पहली बात वही, आपको सबसे पहले ए क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, तो ए की वैल्यू क्या है 2 है, कोई दिक्कत, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप डी की वैल्यू निकालोगे, ताकि डी की, तो देखो डी की वैल्यू सिंपल सी बात है कि बाद वाले में से पहला माइनस हो जाता है। इसमें बाद में से पहला माइनस, तो 7 माइनस 2 ये हो गया आपका 5। देखिए इसमें सम वाले में एन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ सीधा एन, देखिए एन का क्या है आपकी 10 टर्म तक, कितने टर्म तक है ये 10, तो एन की वैल्यू कितने आगे 10। मतलब ये सिंपल सी, देखो आपको ये चीज तो समझ में आएगी क्योंकि क्वेश्चन में भी है भाई ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू जैसा अपन पहले निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन की वैल्यू कितने 10 टर्म तक निकाला तो एन की वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका, मैं दूसरे वाले मार्कर से लिख देता हूं। देखिए एन इज इक्वल टू एन बाय 2। देखिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका नहीं, मैं इसको छुपा लूंगा। तो देखिए पुराना फॉर्मूला हो गया आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन वाला जो हमने पहले पढ़ा था वो वाला फॉर्मूला हो गया। हमने क्या करा, बस यहाँ 2 लिया और यहाँ 2, भाई एन बाई 2 और 2 पढ़ा आपका। भाई फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है और भले आएगा क्वेश्चन याद है तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है भाई, एन की वैल्यू कितनी है 10, 2 ऐसा का ऐसा, देखो ब्रैकेट लगाया, 2 की जगह 2 आ गया, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो गया। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ये प्लस की जगह प्लस ब्रैकेट, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10 और ये माइनस का 1 और डी की वैल्यू बेटा आपकी 5 है। देखिए मुझे बताइए क्या दिक्कत है, आपको केवल फॉर्मूला याद है। अब आप देखिए एन की जगह आपने एन की वैल्यू लिख दी, ए की जगह ए की वैल्यू, एन की जगह एन की वैल्यू और डी की जगह डी की वैल्यू। अब आप देखो सबसे पहले मैथ के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको ये सिंपल सा दिख रहा पहले तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 टाइम कट गया, ये ऐसे चलने दीजिए। तो देखिए ये तो आपका बचा 5। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट में छोटा वाला ब्रैकेट बना दूंगा इसको, क्यों, क्योंकि अंदर का मेरा ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। तो जब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये आपका बन जाएगा छोटा। क्लियर मैटर। तो ये 2 से कितना हो गया 4, भाई 5 कहां से आया, 5 का डिवाइड 10 में करा, 2 का डिवाइड 10 में, ये 4 कहां से आया 2 इंटू 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और ये मल्टीप्लाई 5। अब ये देखिए ये 5 है, मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है, आप चाहते हैं मल्टीप्लाई का साइन भी आप लगा सकते हैं। देखिए 5 इंटू 4 प्लस 45 हो गया आपका, क्योंकि 9 5 से 45। देखिए 5 इंटू ये कितना हो गया आपका 49 हो गया। ठीक है भाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 9 से 45, कैरी 4, 5 4 से 20 और 4 24। तो देखिए आपका जो 10 टर्म तक यदि इन डिजिट को आप प्लस करोगे तो 245 आएगा।